स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है कि आज आप जब परमेश्वर के वचनों को आप सुनेंगे, आप बरकतों को अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को आता हुआ देखेंगे। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो। उसी के लिए बाइबल कहती है जब आदम और हवा के पाप के बाद वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखों को पहनाया और उनके नंगेपन को जो पत्तों से लपेटा हुआ था उसे ढक दिया। ये इस बात का सबूत था कि मैं इंसान अपने नंगेपन, शर्मिंदगी और अनराइचियसनेस को पत्तों से, अपने कर्मों से अपने आप अब नहीं ढांप सकता। उसे परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे इसलिए पहनाए कि उसने एक भेड़ को कुर्बान किया। वो भेड़ एक प्रतीक थी आने वाले समय में जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी की, क्योंकि परमेश्वर ने वो कुर्बानी इसलिए दी कि वो रिलेशनशिप जो आदम के साथ थी उसकी और वो उसने तोड़ दी, वो फिर से बन जाए। आप अब्राहम को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, मूसा को देखते हैं, एलिया को देखते हैं, अलीशा को देखते हैं, डैनियल को देखते हैं, एस्तर को देखते हैं। तो क्या देखते हैं? क्या खास बात थी? बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो बारिश नहीं आई। आपको मैं बताना चाहता हूं, बारिश नहीं आई इसका कारण एलिया था। एलिया ने प्रेयर की थी कि परमेश्वर तूने अपने वचन में लिखा है कि जब लोग तेरे वाचा से मुख मोड़ लेंगे तो तू आसमान से बारिश को रोक देगा। उसने प्रेयर की थी तो बारिश रुकी, और उसने जब प्रेयर की, जब परमेश्वर ने कहा बारिश आ जाएगी तो उसने प्रेयर की और बारिश आई। हर एक व्यक्ति, जितने मैंने नाम लिए, बड़ा जो बाइबल में और भी हैं, आप क्या एक समानता इनकी लाइफ में देखते हैं? इनकी लाइफ में एक सबसे बड़ी समानता ये थी कि ये सब परमेश्वर के साथ समय को बिताने वाले और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने वाले और परमेश्वर के साथ एक संबंध रखने वाले लोग थे। उनसे गलतियां भी हुई, दाऊद से गलतियां भी हुई, सुलेमान से गलतियां भी हुई, लेकिन उसके बाद भी ये परमेश्वर से भागे नहीं, बल्कि अपनी गलती की क्षमा के लिए भी ये परमेश्वर के ही पास आए। आप क्रिश्चियन लाइफ में आपकी सबसे बड़ा आपका एसेट ये है कि आपका परमेश्वर के साथ एक संबंध है। क्यों लोगों की डिलीवरेंस नहीं होती? क्यों वो हील नहीं होते? क्यों वो डिलीवर नहीं होते? क्यों उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य नहीं करता? क्योंकि वो चर्च मेंबर तो हैं, लेकिन जिस चर्च के, जिस खुदा के, जिस परमेश्वर के घर के वो मेंबर हैं, उस खुदा के साथ उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर रिलेशनशिप नहीं होगी, आप प्रेयर नहीं करेंगे। आप एक रिलीजियस तरीके से कि आपकी मम्मी चर्च में है तो आप भी चर्च में होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल कोई भी संबंध नहीं है। जब पर्सनल संबंध नहीं होता, आप पाप की ओर ध्यान नहीं देते, आपका सेंस जागा नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी गुनाह कर सकते हैं। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ होता है तो उस रिलेशनशिप से सब चीज़ें जन्मती हैं। प्रार्थना उससे जन्मती है, पाप का दूर रहना उससे जन्मता है, पैसों का बोना उससे जन्मता है। जब रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आपका संबंध कायम होता है तो फिर उसके साथ आप परमेश्वर के साथ वो वायदा, वो बुलाहट पूरी करने लगते हैं जो खुदा ने आपको दी है। लेवी व्यवस्था 1, 2 बाब, 3 बाब, 4 बाब, 5 बाब, इनमें बलियों का जिक्र है। बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और लास्ट दोष बलि। परमेश्वर ने कहा था जब लेवी व्यवस्था 2 उसकी 10 को पढ़ते हैं, 11 को, कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। और उसने कहा यहोवा के हवन में खमीर मधु ना जलाना। पहली उपज का चढ़ावा जब यहोवा के लिए चढ़ाना
पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए ना जाएं। कि मधु, शहद और खमीर इनको वेदी पर ना चढ़ाना। अन्न बलियों को नमकीन बनाना, चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक, खुदा ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, नमक खराब होने से बचाता है। अगर आप अपनी फैमिली के इकलौते बिलीवर हैं तो आप अपनी फैमिली को नाश होने से बचा सकते हैं। अगर आप रियल में नमक हैं तो, अगर आपने माफ कर दिया है अपने दुश्मनों को, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया है तो खमीर मिलाकर उसे मत चढ़ाना। यानी अपने जीवन में, कुछ लोग चर्च में तो जाते हैं लेकिन लाइफ में अभी भी खमीर मिला हुआ है। चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चुगलियां, निंदा, वो सब चीजें, वो पॉर्न पिक्चर्स देखना, वो गंदगी देखना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे चढ़ावों में खमीर मिला होगा तो वो खमीर मैं उसे वेदी पर ग्रहण सुखदायक सुगंध के रूप में नहीं करूंगा। जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होता है फिर आप चेक करते हैं परमेश्वर को मेरी लाइफ में क्या पसंद है, उसको मेरी लाइफ में क्या नापसंद है, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं जो परमेश्वर को भाऊं। ये सब कुछ परमेश्वर के साथ संबंध पे और उसके साथ रिलेशनशिप के बाद शुरू होता है। बाइबल कहती है, जब होम बलि की हम बात करते हैं तो परमेश्वर ने कहा 13 आयत 1 की 13 में, तो उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोना और याजक उसको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए और वो होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। इसका मतलब ये कि जब उसने कहा कि जब बर्न्ट ऑफरिंग को, पूरी की पूरी होम बलि को चढ़ाओ, जिसे स्किन को छोड़कर पूरे जानवर को जलाते थे, तो परमेश्वर ने कहा ये ऑफरिंग जो होम बलि होगी, कंप्लीट बलि होगी, जिसका मकसद क्या था चढ़ाने का। इसका मकसद ये इसलिए चढ़ाई जाती थी, एक प्रतीक था कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के करीब जाए, वो अपने रिलेशनशिप को अगर खुदा के साथ मेंटेन करना चाहता है, बनाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो वो संपूर्ण पवित्रताई में परमेश्वर के पास जाए। इसीलिए कहा कि जानवर की आंतड़ियों को धोना। उसमें क्या होता है, अगर गाय की आंतड़ियां निकालोगे तो क्या है, गोबर है उसमें। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम कबूतर चढ़ाओ, 15 आयत में लिखा, तो लिखा 16 आयत में, उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूरब की ओर राख डालने के स्थान पर रख देना। कि जब तुम होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ाओ, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के करीब जाने के लिए संपूर्ण पवित्रता की जरूरत है, तो परमेश्वर ने कहा गोबर निकाल के, अशुद्धता निकाल के, मल निकाल के मेरे पास आना। आज हम चर्च में जा रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हम चर्च में जा रहे हैं और बाइबल कहती है जब मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई तो शादी से पहले उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अब तो मैरिज हो ही जानी, और ये रॉन्ग है। उसने कहा कि जब तुम वेदी पर होम बलि लेके आओ, कंप्लीट बर्न्ट ऑफरिंग जो पूरा चढ़ता था, वो पैरों को धो। पैरों पे क्या लगा होता, गोबर। कि जब प्रभु के पास तुम जाओ तो तुम अशुद्धता के साथ भेंट होने योग्य, कि तुम्हें खुदाबंद ग्रहण करने योग्य तुम नहीं हो सकते अगर तुम अशुद्ध हो। तो जल क्या है, वचन। जल से धुलाकर क्या मतलब, वचन से धुलकर, तौबा करके वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा है, अशुद्धियां निकालकर पूरी लाइफ परमेश्वर को जब आप देते हैं, आप ग्रहण होते हैं। जब ग्रहण होता है फिर क्या होता है, एक बच्चे गाते हैं सॉन्ग, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। कि जब आराधना, स्तुति, बलिदान ऊपर जाएगा, ग्रहण होने योग्य होगा, एक ब्लेसिंग के रूप में, डिलीवरेंस के रूप में, फैमिली डिलीवरेंस,
फाइनेंस डिलीवरेंस, बॉडी डिलीवरेंस, स्पिरिचुअल डिलीवरेंस, मेंटल डिलीवरेंस, सोशल डिलीवरेंस के रूप में आपको मिलती है। जब कनेक्शन ही नहीं है, जब संबंध ही खराब हो गए, जब परमेश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं, कनेक्शन टूट चुका है, तो पहले तो कनेक्शन बनाओ, तौबा करो। और जब कनेक्शन बना के हम प्रेयर करेंगे तौबा के साथ, गंदगी निकाल के, लिखा वो ग्रहण करने योग्य हो, खमीर निकाल कर, अशुद्धियां निकाल कर, मिलावट निकाल कर, वचन को अपने तरीके से नहीं चलाना, खुद चलना है उसके हिसाब से। हमें जो चाहिए उस हिसाब से वचन को तोड़कर मरोड़कर यूज ना करें, तो लिखा स्वर्ग के राज्य में तुम सबसे छोटे कहलाओ। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें ताकि वो आपकी भेंटों को कबूल करे, आपकी प्रेयर्स को कबूल करे। अदरवाइज लोग डिलीवरेंस में नहीं हैं, छुटकारे में नहीं हैं, एक अच्छी गवाही के रूप में नहीं हैं। आप अच्छी गवाही बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप टेस्टिमनी को हासिल करें, खुदा के लिए अच्छे गवाह बने, यूज किए जाए, रिलेशनशिप, पवित्रता, उसके साथ करीब होना। आज आप पर ऑयल के साथ प्रार्थना होगी, हर एक जन ऑयल के साथ छुआ जाए। तौबा करें, संडे मॉर्निंग का वचन और इवनिंग का वचन दोनों सुनकर इसे कंप्लीटली फॉलो करें। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद ने ब्लेस कर, हील कर, डिलीवर कर, आजाद कर। कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी में काम न करे, इनकी रिलेशनशिप्स मजबूत कर अपने साथ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इन्हें आशीषित घोषित करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, उस हीलिंग, उस डिलीवरेंस की, उस अनॉइंटिंग के अंदर अशुद्धता की आत्माओं से परमेश्वर आपको फ्री करे, पाप की डर की स्पिरिट से फ्री करे, गंदगी की, व्यभिचार की, चोरी की स्पिरिट से फ्री करे। वो आपको इस्तेमाल करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।